वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फाइब्रोमाइल्जिया, जो कि एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, इसके बाद आपको बुक से देख के परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। फाइब्रोमाइल्जिया बेसिकली 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट फाइब्रो, सेकंड माई एंड थर्ड एल्जिया। फाइब्रो मीन्स फाइबर, माई मीन्स मसल एंड एल्जिया मीन्स पेन। बेसिकली एक मस्कुलोस्केलेटल पेन सिंड्रोम है। मस्कुलोस्केलेटल पेन सिंड्रोम है तो क्या होगा, हमारे हाफ ऑफ बॉडी में पेन होगी। वो राइट हाफ भी हो सकता है, वो लेफ्ट हाफ भी हो सकता है, वो अपर हाफ भी हो सकता है, वो लोअर हाफ भी हो सकता है। ठीक है, प्लस एक्सियल स्केलेटन में भी पेन होगी। इसकी इटियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी अभी तक प्रेजेंट नहीं है, हमें नहीं पता कि क्या पैथोफिजियोलॉजी है। और इस डिजीज़ में हमें किसी किस्म की मसल, जॉइंट और लिगामेंट्स, टेंडन्स की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। अगर हम देखें कि अगर इन्फ्लेमेशन नहीं है तो मेन रीज़न ऑफ पेन क्या है। मेन रीज़न ऑफ पेन इज़ ड्यू टू द डिसऑर्डर ऑफ पेन रेगुलेशन एंड सेंट्रल सेंसिटाइजेशन। मतलब हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पेन को रेगुलेट करने का सेंटर है, उधर कुछ इशू चल रहा है जिसकी वजह से हमें पेन हो रही है। ठीक है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हाइपर सेंसिटिव हो जाता है पेन सिग्नल्स के लिए। एपिडेमियोलॉजी को देखें तो ये फीमेल्स में मोर कॉमन है डिजीज़। और कौन सी फीमेल्स, जो मिडल एज में है, इट्स मीन 20 to 50 ईयर्स ऑफ एज की जो फीमेल्स हैं उन्हें। और 2% ऑफ पॉपुलेशन जो है हमारे पास फाइब्रोमाइल्जिया से अफेक्टेड होती है। इसका जो इंसिडेंस है वो एज के साथ साथ इंक्रीज़ करता है। अब फाइब्रोमाइल्जिया में मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस तो हो रही है, लेकिन उसके साथ कुछ एसोसिएटेड कंडीशंस है जो पेशेंट में प्रेजेंट होंगी। एक होगा टेंडनाइटिस, हेडिक यानी मिग्रेन हेडिक होगा पेशेंट को। उसके अलावा उसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होगा। उसके जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है उसमें डिसफंक्शन होगा। रेस्ट लेग सिंड्रोम होगा। मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स होगा। एंजाइटी, डिप्रेशन। सबके सब पॉइंट्स हम बुक से कवर करते हुए आए हैं, इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि बुक और स्लाइड्स डिफरेंट है। मस्कुलोस्केलेटल सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो ये क्रॉनिक वाइड स्प्रेड पेन है जो हमारी हाफ ऑफ बॉडी को कवर करती है। आप देखिए, आप ये जो सिम्टम्स हैं ये हमें पिक्चर्स देख देख के ही याद हो जाएंगे। तो इसमें क्या है, हाफ ऑफ बॉडी आपको कलर शो की गई है जो पेन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, सेकेंडली ये होता है कि पेशेंट्स में एलोडाइनिया हो जाता है। अब एलोडाइनिया का मतलब है कि जो पेशेंट है वो सेंसिटिव हो जाता है टू प्रेशर और पेल्पेशन। इट्स मीन हम अगर उसके मसल्स को पेल्पेट करने के लिए टच भी करते हैं तो उसको पेन होगी। हालांकि पेल्पेशन में तो हम ओवर प्रेशर नहीं अप्लाई करें, लेकिन फिर भी पेन होगी। तो एक कलर्ड पिक्चर देख लिया और एक वो जो एलोडाइनिया वाली पिक्चर देख लिया। तो इस स्लाइड में सिर्फ ये 2 सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट आ जाता है कुछ एडिशनल सिम्टम्स भी हैं। हमारी बॉडी में पेन्स के अलावा कुछ मल्टीपल टेंडर पॉइंट्स भी ऑब्जर्व होते हैं जो कि स्पेसिफिक साइट्स पे होते हैं। अब उनकी साइट्स कौन सी हैं वो भी हम पिक्चर देख देख के याद करेंगे। सबसे पहले तो नेक में हमें कुछ पॉइंट्स शो हो रहे हैं। ठीक है, नेक के साथ साथ हमें अपर और लोअर स्पाइन में भी हमें कुछ पॉइंट्स शो होंगे। और अगर एल्बो वाला एरिया देखें तो वहाँ पे भी इट्स मीन के लेटरल एपिकोंडाइल पे एक पॉइंट है। इसी तरह बटक्स पे एक पॉइंट लगा हुआ है। दोनों साइड्स पे जो पॉइंट्स भी लगेंगे वो दोनों साइड्स पे होंगे। बटक्स पे पॉइंट्स शो किए गए हैं। बटक्स के साथ थोड़ा सा नीचे जो पॉइंट्स हैं वो हमारे पास ग्रेटर ट्रोकेंटर के पॉइंट्स हैं। और अपर बैक में जो है वो मिड ट्रेपीजियस के पॉइंट्स हैं। तो ये हमारे पास बेसिक साइड्स हैं। तो जो स्लाइड्स में लिखा है वो क्या लिखा है, अपर और लोअर स्पाइन, बटक्स, आर्म्स, चेस्ट। तो बेसिकली आप इस पिक्चर को अपने माइंड में मेमोराइज कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है डिफ्यूज स्टिफनेस एंड एकिंग स्पेशली इन अर्ली मॉर्निंग एंड आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड एक्टिविटी। अब देखिए, आपको एक यहाँ पे फीमेल दिखाई गई है जो बेड पे बैठी हैं और सुबह उठी हैं और पता चल रहा है उन्हें मस्कुलर पेन है। इट्स मीन कि उन्हें स्टिफनेस हुई है। तो हमने कितने पिक्चर्स देखी, एक हाफ ऑफ बॉडी वाली, एक एलोडाइनिया वाली। नेक्स्ट हमने टेंडर पॉइंट्स वाली, और अब ये फीमेल की पिक्चर देखिए जो स्टिफनेस शो कर रही है। इसी तरह हमें फटीग और स्लीप डिस्टर्बेंस हो गया। अब ये इंसोम्निया की पिक्चर है तो इट्स मीन पिक्चर देख देख के हमें साइन एंड सिम्टम्स याद हो जाएंगे। ईजी फटीगेबिलिटी होगी। इवन पेशेंट माइनर एक्टिविटी परफॉर्म करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा फटीग हो जाएगी और उसको डिफ़िकल्टी इन स्लीप होगी। साइकेट्रिक इलनेस भी हो जाती है। मोस्टली लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन के सिम्टम्स आते हैं। अब इसमें भी एंजाइटी में, डिप्रेशन में एक पर्सन दिखाया गया जो कि ब्लैक कलर में है। कोग्निटिव डिस्टर्बेंस हो जाती है। इट्स मीन कि वो अटेंशन नहीं किसी भी काम में शो कर सकता, उसको मल्टीटास्किंग में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। तो जिनको डिफ़िकल्टी और होती है और अटेंशन नहीं दे सकते उनको कहते हैं फाइब्रोफोग। तो अब आपको दिखाया गया कि एक पर्सन के वो हेड की जगह फोग शो की गई और दूसरा जो है वो कंफ्यूज नज़र आ रहा है। तो इट्स मीन कोग्निटिव डिस्टर्बेंस हो गई है। तो हम पिक्चराइज करते हुए आ रहे हैं शुरू से हर चीज़ को। अगर हम करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो फाइब्रोमाइल्जिया का फर्स्ट सिम्टम किसी भी एज पे हो सकता है, लेकिन मोस्टली ये अर्ली टू मिडल एडल्टहुड में होता है।
ठीक है। और इसके सिम्टम्स यूजुअली फिजिकल ट्रॉमा के बाद डेवलप होते हैं। फिजिकल ट्रॉमा अगर किसी को लाइफ में हो जाए, लाइक मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हो जाए, वो किसी कार एक्सीडेंट का शिकार हो जाए, वायरल इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है। सिम्टम्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करते हैं, सब में एक जैसे सिम्टम्स नहीं आते हैं। और इनमें जो टेंडर पॉइंट्स होते हैं वो बेसिकली स्कैपुला में, हेड, नेक, चेस्ट, लो बैक, आपने पीछे देखी भी थी पिक्चर, तो उन सारी जगहों पे टेंडर पॉइंट्स होते हैं। अब इसमें सिम्टम्स बहुत वेरी करते हैं। पेशेंट कभी तो बिल्कुल पेन फ्री होगा और कभी उसकी पेन मार्गली इंक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो इस सारे सिम्टम्स को एग्जेजरेट करते हैं। वो फैक्टर्स कौन से हैं? एनवायरमेंटल स्ट्रेस फैक्टर है, फिजिकल स्ट्रेस है और इमोशनल स्ट्रेस है। इमोशनल में आ जाता है हमारे डेली लाइफ की कुछ भी स्ट्रेस। फिजिकल का मतलब है कि हम फिजिकली कोई एक्टिविटी परफॉर्म करें, लाइक हमने बहुत ज़्यादा टाइपिंग का काम कर लिया है, या हमने पियानो प्ले किया है, या हमने वैक्यूमिंग की है, प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ स्ट्रेस में हम खड़े रहे हैं या बैठे रहे हैं, तो ये फिजिकल स्ट्रेस थी। इमोशन इन्वायरमेंटल में आ जाता है लाइक बैरोमीट्रिक प्रेशर चेंजेस, यानी हमारा जो इन्वायरमेंट में एयर का प्रेशर है उसमें कोई भी चेंज आ जाती है, सर्दी ज़्यादा पड़ना शुरू हो जाती है, या धुंध पड़ती है, या डैम्पनेस, जो एयर में हमारे पास मॉइस्चर है उसका लेवल चेंज होता है, तो रेन होती है। तो इन सारी चीज़ों से हमारे जो है ना फाइब्रोमाइल्जिया के सिम्टम्स जो हैं वो वर्स हो जाएंगे। इसमें हमारे पास डायग्नोसिस करने के लिए लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स कुछ भी नहीं होती। इट्स मीन हमारा एग्जामिनेशन जो होता है वो हिस्ट्री पे और फिजिकल एग्जामिनेशन पे बेस करता है, ठीक है। तो हिस्ट्री में क्या होगा, जब हमारे पास कोई पेशेंट आएगा वो बताएगा कि उसको लास्ट 3 मंथ से मस्कुलोस्केलेटल पेन बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा उसको फटीग हो जाती है इवन विद माइनर एक्टिविटी, उसको स्लीप डिस्टर्बेंस होती है, और साथ ही साथ उसको कुछ एसोसिएटेड सिम्टम आएंगे, लाइक उसका जीआई डिस्टर्बेंस होगी जिसमें आ जाता है इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम, उसको हेडेक होगी, या कोग्निटिव डिस्टर्बेंस होंगी, या साइकोलॉजिकल डिप्रेशन। तो बेसिकली क्या है, मस्कुलोस्केलेटल पेन के साथ टेंडर पॉइंट्स की हिस्ट्री होगी और साथ में कुछ अदर हिस्ट्री होगी और स्लीप डिस्टर्बेंस की हिस्ट्री होगी। फिजिकल टेंडरनेस अगर हम देखते हैं तो टेंडर पॉइंट्स स्पेसिफिक एरियाज़ पे होंगे, और वो एरिया हमें अच्छे से याद है, नेक है, अपर बैक, चेस्ट है। उसके अलावा हमारी एल्बोज पे जो लेटरल एपिकोंडाइल था उधर था, बटक्स पे था, ग्रेटर ट्रोकेंटर पे, तो ये सारे पॉइंट्स हैं। लैब फाइंडिंग्स की अगर बात करते हैं तो नॉर्मल होगा CBC, CRP और ESR, ठीक है। अब हम इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स देखते आ रहे हैं ना। तो ट्रीटमेंट में होगा, हम पेशेंट को गुड स्लीप हाइजीन गाइड करेंगे। इट्स मीन कि हम उसको कहेंगे जब आपने सोना है तो लाइट प्रॉपर ऑफ करके सोएं ताकि किसी किस्म की डिस्ट्रैक्शन ना हो। और इवनिंग टाइम्स में कैफ़ीन, कॉफ़ी ना लें, चाय ना लें, इस तरह की कोई भी कैफ़ीन कंटेनिंग चीज़ नहीं लें, ठीक है। उसके अलावा वो एक्सरसाइज को अवॉइड करेंगे इवनिंग टाइम पे। हम पेशेंट को कुछ स्पेशल एक्सरसाइज गाइड करेंगे जो उसकी फ़िटनेस के लिए ज़रूरी होंगी, जिसमें एरोबिक एक्सरसाइज आ जाती हैं, स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज है, और भी उनकी डाइट मॉडिफिकेशन भी ज़रूरी है। डाइट में हम ये है कि हम बजाय फूड खाने के हम हेल्दी फूड यूज़ करेंगे, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इस तरह की चीज़ें। और इसके अलावा हम बिहेवियरल थेरेपी करेंगे। कुछ हम अगर हमारी ये कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कामयाब नहीं होता तो हमने क्या करना है, हमने उन्हें मेडिकेशन पे ले आना है। मेडिकेशन में हमारी हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि पेशेंट को मेडिकेशन से सेफ़ रखा जाए, उसको ज़रूरत ना ही पड़े। लेकिन अगर वो फेल हो गया तो फिर हम उसको मेडिकेशन की तरफ लाएंगे। उसमें है इनिशियली मोनोथेरेपी करेंगे, यानी ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट देंगे जिसमें एमिट्रिप्टिलिन आ जाती है, या साइक्लोबेंजाप्रिन देंगे जो कि एक मसल रिलैक्सेंट है, ठीक है। एक एंटी डिप्रेसेंट और एक मसल रिलैक्सेंट, इन दोनों में से कुछ भी दे देंगे। अगर इनिशियल मोनोथेरेपी भी काम नहीं करती तो हम कॉम्बिनेशन थेरेपी देंगे जिसमें सिलेक्टिव सीरोटोनिन रिसेप्टर इनहिबिटर्स हैं, जिसमें फ्लोक्सिटिन है, ये हम सुबह में देंगे, और लो डोज देंगे हम एमिट्रिप्टिलिन की, यानी कॉम्बिनेशन में ये दोनों ड्रग्स देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को फॉलो करते रहें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहें।